जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष और डिस्कस करूंगा आज की बड़ी बिजनेस अपडेट को। पहली अपडेट में हम बात करेंगे गुजरात टाइटन के बारे में। इस टीम का नाम आपने सुना होगा, ये आईपीएल में खेलती है और हाल ही में आईपीएल में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। ये टीम एक टाइटल भी जीत चुकी है। यहां पर यह खबर सामने आ रही है कि इस टीम में कंट्रोलिंग स्टेक्स अक्वायर करने के लिए अडानी ग्रुप और टोरेंट ग्रुप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसी के साथ खबर यह भी आई कि सीवीसी ग्रुप, जो कि इस टीम के अंदर मेजॉरिटी कंट्रोलिंग स्टेक्स ओन करती है, वो अपने स्टेक्स को ऑफलोड कर सकती है और अपने स्टेक्स को ऑफलोड करके मोनेटाइज कर सकती है। बता दें आपको कि यहां पर बीसीसीआई का एक रूल है जो प्ले आउट होता है। बीसीसीआई ने अपने रूल्स में पहले ही ये मेंशन किया हुआ है कि जितनी भी नई टीम्स आईपीएल में आ रही हैं, उनके जो मालिक हैं वो जल्दी से अपने स्टेक्स को सेल नहीं कर सकते हैं। उसकी एक तय तारीख होती है कि इस ड्यूरेशन तक आप अपने जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं उन्हें सेल नहीं कर सकते हैं। और अब अपडेट ये आ रही है कि साल 2025 के फरवरी मंथ में ये जो तय तारीख है ये पूरी हो रही है और यहां पर सीवीसी ग्रुप अपने स्टेक्स को अडानी ग्रुप और टोरेंट ग्रुप को सेल कर सकता है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अडानी ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है इस टीम को बाय करने के लिए। इसके कुछ बड़े रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि गुजरात टाइटन एक गुजराती टीम है और गौतम अडानी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे आईटी कंपनीज में कम हो रहे हेडकाउंट्स के बारे में। हाल ही में अपडेट ये आ रही है कि इन्फोसिस से Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑलमोस्ट 2000 के करीब एम्प्लॉइज का हेडकाउंट कम हुआ, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज में यही नंबर 8000 से ज्यादा के एम्प्लॉइज का रह रहा है जिनका हेडकाउंट कम हो चुका है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में। यहां पर एक अपवाद है, वो है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहां पर हेडकाउंट 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज का बढ़ चुका है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि इन्फोसिस के जो सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने हाल ही में ये मेंशन किया था कि इन्फोसिस आगे आने वाले वक्त में 15,000 से 20,000 से भी ज्यादा फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। यहां पर कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जितने भी ओल्ड रिटेनीज थे यानी कि ओल्ड एम्प्लॉइज थे जो काम कर रहे थे, उनके हेडकाउंट्स में गिरावट आ रही है, जबकि नए फ्रेश एम्प्लॉइज को हायर किया जा रहा है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव की वजह से नए लोगों के पास जो ज्यादा स्किल्स होती हैं उन्हें हायर किया जा रहा है और जो ओल्ड लोग होते हैं यानी कि ओल्ड एम्प्लॉइज जो सीख नहीं पाते नई चीजें, उनके हेडकाउंट्स कम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस अपडेट के बारे में, कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्डी टीवी मोहनदास पै के बारे में। टीवी मोहनदास पै के बारे में आप जानते हैं, देश में इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपना जो योगदान दिया है वो बहुत ही ज्यादा अतुलनीय है। लेकिन हाल ही में टीवी मोहनदास पै ने सरकार से अर्ज किया है कि हमें टैक्सेस में कटौती करने की जरूरत है। ये इशारा बजट 2024 की तरफ है। आपको पता होगा कि फुल बजट 23 जुलाई 2024 को आउट होने वाला है और इसी बीच में टीवी मोहनदास पै ने ये दरखास्त लगाई है। उनका कहना है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए हमें ये कदम उठाने की जरूरत है। बता दें आपको कि हाल फिलहाल में मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं वो बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो सैलरीज हैं इस सेगमेंट में वो तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन इनके जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ चुकी हैं और इसी के चलते टैक्स कट्स अगर होते हैं तो मिडिल क्लास को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अगली खबर में हम बात करेंगे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योर दोस्त के द्वारा किए गए एक सर्वे के बारे में। इस सर्वे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस सर्वे में मेंशन किया गया है कि हमारे देश में काम कर रहे लोगों में कौन सा वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करता है और इनकी उम्र 21 से लेकर 30 साल के बीच में लाई करती है। यानी कि इस उम्र के जो लोग हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड भी फील करते हैं। दूसरे नंबर पे वो आते हैं जिनकी उम्र 31 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है। और यहाँ पर एक और आंकड़ा जारी किया गया जहां पर पता चलता है कि 40 से लेकर 50 साल की वर्ष के बीच की जो उम्र वाले लोग हैं वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। यहाँ पर कुछ रीजंस भी कोट किए जा सकते हैं, जैसे कि जब आप यंग होते हैं, आपके पास नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपके एंजाइटी लेवल्स ज्यादा होते हैं और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन करियर बनाने का भी स्ट्रेस होता है। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि जब आप 50 साल तक की एज में आ जाते हैं, तो आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस भी जोड़ा हुआ होता है, आपने अपनी ज्यादातर जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा ली होती हैं और यही एक रीजन हो सकता है कि ज्यादा उम्र वाले लोग अपने काम में ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख के बारे में। उन्होंने हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट के जॉब रिजर्वेशन बिल को लेकर अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार कहेगी, जिस तरीके का कानून बनकर आएगा, हम उसे कंप्लाई करेंगे। उनका कहना है कि चाहे वो कानून स्टेट गवर्नमेंट लेकर आए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आए,
हमारा काम है उस लॉ को अबाइड करना। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि यहाँ पर हमारे जो जिम्मेदारियां हैं हम वैसे ही निभाते रहेंगे जैसे पहले निभाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर इन्फोसिस एक गुड बॉय की इमेज शो कर रहा है, यानी कि इन्फोसिस ने इस बिल को लेकर कोई भी कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू प्रेजेंट नहीं किया है। इंस्टेड बहुत सारी जो कंपनीज है वो ऑलरेडी सोच रही हैं कि क्या हमें कर्नाटका से अपने बेस को शिफ्ट करके किसी दूसरे राज्य में ले जाना चाहिए। इसके पीछे के एक रीजन ये भी हो सकता है कि कर्नाटका की जो सरकार है वो बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती है कंपनीज को, जिसके लिए इन्फोसिस ने यहां पर कोई विरोध नहीं जताया है। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल इक्विटी फर्म जेफरीज के हेड क्रिस वुड के बारे में। क्रिस वुड के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी कि डिफेंस स्टॉक्स पर उन्होंने मिस आउट किया है और अब वो मानते हैं कि आगे चलकर अगर इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में करेक्शंस आते हैं तो वो जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे। हाल ही में एक और स्टेटमेंट क्रिस वुड की वायरल हो रही है जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो इक्विटी कल्ट है ये अभी अपने अर्ली स्टेज पर है। डिस्पाइट दैट कि इंडिया में बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है, मार्केट में ज्यादा मेजर करेक्शंस नहीं हो रहे हैं। क्रिस वुड का मानना है कि अगर हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट से कंपेयर करें तो इंडिया का जो इक्विटी कल्ट है ये अभी फ्लरिश करना शुरू ही हुआ है। और उनका मानना है कि हमने देखा कि गवर्नमेंट जैसे ही कंटिन्यू रहती है यहां पर मार्केट में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से इंडिया का जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इंडिया की 10% से भी कम की आबादी ही इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जबकि उनकी उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ेगा और तब जाकर इंडियन इक्विटी मार्केट अपने पीक तक पहुंच पाएगा। अगली खबर में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। डीओटी ने हाल ही में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं रीइंबर्समेंट को लेकर। बता दें आपको कि डीओटी टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस के लिए कुछ फीस चार्ज करता है और इसे स्टार्टअप्स और एसएमईज को भी दिया जाता है। इसीलिए यहां पर रीइंबर्समेंट की बात कही जा रही है कि स्टार्टअप्स 75% तक अमाउंट को रीइंबर्स करवा सकते हैं। हालांकि अपर लिमिट 50 लाख रुपयों की ही है, यानी कि इससे ज्यादा अमाउंट रीइंबर्स नहीं हो सकता है। वहीं अगर हम एसएमईज की बात करें तो एसएमईज भी 60% के करीब का अमाउंट रीइंबर्स करवा सकते हैं। यहां पर यह भी मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करना चाहता है, जिसके चलते ये रीइंबर्समेंट अनाउंस किए गए हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे कुणाल बहल और रोहित बंसल के बारे में, जो कि स्नैपडील के फाउंडर भी हैं। इन्होंने हाल ही में अर्बन कंपनी के अंदर एग्जिट ले लिया है, यानी कि अपने सारे स्टेक्स को सेल कर दिया है। इन्होंने साल 2015 के अंदर अर्बन कंपनी में 57 लाख के करीब के इन्वेस्टमेंट किए थे और ये इन्वेस्टमेंट साल 2024 में 111 करोड़ रुपयों के हो चुके हैं। और अब यहां पर 200% का रिटर्न लेने के बाद इन दोनों ने ही अर्बन कंपनी को गुड बाय टाटा कर दिया है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये सही वक्त था अर्बन कंपनी को छोड़ने का, जहां पर इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 200% तक बढ़ा लिया। अगली खबर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 में आ रहे ग्लिचेस के बारे में। हाल ही में दुनिया भर में यह नतीजा देखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 में BSOD एरर आ रहा है। BSOD एरर का मतलब है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। माना यह जा रहा है कि लोगों के जो सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बग की वजह से फेल कर रहे हैं और अब इसकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट ने ली है। बता दें आपको कि इससे दुनिया भर के लाखों लोगों को नुकसान हुआ है और अब लोग इनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स के साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई है। वजीरेक्स के डेटा ब्रीच होने की वजह से $230 मिलियन के करीब का जो क्रिप्टो अमाउंट है ये चोरी हो चुका है। इस चोरी हो जाने के बाद से अब वजीरेक्स ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि अपने पैसों को सेव कर सके। यहां पर वजीरेक्स ने अब विड्रॉज पर रोक लगा दी है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स वजीरेक्स के जरिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो फिलहाल कुछ समय तक पैसे नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में। अपडेट के मुताबिक यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को लास्ट मंथ से अब तक चेंज नहीं किया है। इंटरेस्ट रेट इस वक्त 3.75% के करीब रह रहे हैं। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को 2% के करीब रखना है। अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्ट रेट में आगे चलकर कटौती हो सकती है। लास्ट मंथ ही यहां पर ऑल टाइम हाई पे जब इंटरेस्ट रेट हो गए थे तब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 5 सालों के बाद इसमें कटौती करी थी। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल टेक कंपनी मेटा के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि एसएलआर लक्सोटिका जो कि एक रेबैन बनाने वाली कंपनी है, इसके अंदर मेटा अब 5% के करीब स्टेक्स ले सकती है। ये जो 5% के करीब के स्टेक्स हैं ये $4.7 बिलियन की वर्थ के होने वाले हैं और यहाँ पर मेटा का जो पर्पस है वो रेबैन के ग्लासेस में टेक इन्फ्यूजन करने का है, यानी कि वो स्मार्ट ग्लासेस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाह रहे हैं, जिसके चलते ये एक्विजिशन हो सकता है। अगली खबर में हम बात करेंगे ओला मैप्स के बारे में। ओला मैप्स अपने API को अब फ्री में अवेलेबल करने वाला है।
हालांकि हाल ही में अपडेट ये आई थी कि गूगल की तरफ से गूगल मैप्स का जो एपीआई है इसमें 70% की गिरावट की जाएगी। इसी के चलते ओला मैप्स ने ये स्ट्रैटेजी लगाई है और अपने मैप्स की सुविधाओं को एपीआई के साथ फ्री में अवेलेबल करने का फैसला किया है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं आज की इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वालेबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और वालेबल क्विज़ेस हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।